this lecture, we are going to study about the next property of the living beings. The next property is growth and development. सबसे पहले हम जानेंगे growth क्या होता है. Growth is a irreversible and permanent process. एक बार ग्रोथ हो जाती है तो वो वापस रिवर्स होकर पहली जैसी कंडीशन में नहीं जाती, इसलिए वो एक इरिवर्सिबल और परमानेंट प्रोसेस है. जो ग्रोथ है, ग्रोथ कैन बी इन अ सेल, एक सिंगल यूनिट ऑफ लाइफ जो है उसमें भी हो सकती है, वो एक टिश्यूज में भी हो सकती है, वो ऑर्गन लेवल पर भी हो सकती है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल पर हो सकती है. और जो ग्रोथ है वो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है तो ओवरऑल उसमें भी ग्रोथ शो होती है. राइट. सो जो ग्रोथ का जो मेजरमेंट है, द ग्रोथ इज मेजर्ड बाय, कैसे मेजर करते हैं कि या तो जो वहां पर मास इंक्रीज होता है या ड्राई वेट इंक्रीज होता है, या वहां पर नंबर्स भी बढ़ जाते हैं. सो द ग्रोथ इज मेजर्ड बाय इंक्रीज इन आइदर मास, ड्राई वेट और नंबर्स. इनमें से कोई भी चीज अगर बढ़ती है तो वो कहलाती है ग्रोथ. नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इज सम टोटल ऑफ ग्रोथ. जितनी भी ग्रोथ हुई उस सब को मिलाकर हम कह देते हैं डेवलपमेंट. नाउ वी अंडरस्टैंड कि ग्रोथ होती क्यों है. सो ग्रोथ इज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस. जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती है उसका जो एंड रिजल्ट होता है वो क्या होगा, दैट इज ग्रोथ. नेक्स्ट, डेवलपमेंट, जैसा कि अभी हमने बात करी, डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ. और जो ग्रोथ होती है उसका रिजल्ट जो होता है वो क्या होता है, वो डेवलपमेंट होता है. नाउ वी अंडरस्टैंड कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ किस तरह से होती है और उनके रिजल्ट्स क्या होते हैं. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ है वो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर. वहां पर मास में भी बढ़ेंगे और साथ ही साथ नंबर में भी बढ़ेंगे, इसीलिए इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स. याद रहे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जा सकती है कि इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ है वो मास में इंक्रीज होता है और साथ साथ पैरेलली साथ साथ इंक्रीज इन नंबर में भी बढ़ते हैं, और ये दोनों कहलाती हैं ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. दूसरी बात कि ग्रोथ एंड, क्योंकि हमें पता है कि अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और उसका नंबर इंक्रीज होना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा. तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रोसेस. दीज टू लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. द इंक्लूसिव वर्ड क्या है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव प्रोसेस, और ये दोनों क्या हैं, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है. नाउ वी अंडरस्टैंड बाय दिस डायग्राम. सपोज दिस इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एज वी नो दैट कि सेल्स में एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज होता रहता है सराउंडिंग से, और जिस टाइम पर मेटाबॉलिक रिएक्शंस यहां पर साइटोप्लाज्म में होंगी, सो दिस सेल विल ग्रो एंड इंक्रीज इन साइज.
सो यहां पर साइज इंक्रीज हुआ, इट मींस क्या इंक्रीज हो गया, रेडियस इंक्रीज हो गई। जैसे ही रेडियस और सरफेस एरिया का वॉल्यूम चेंज हो जाता है, ऐसे ही ये सेल्स डिवाइड हो जाती है और फिर से अपने रेडियस और सरफेस एरिया का जो वॉल्यूम रेशियो है उसको मेंटेन करती है, राइट। अब आप देखेंगे यहां पर कि ये क्या हुआ, ये इंक्रीज इन मास हुआ, राइट, इंक्रीज इन मास हुआ, और साथ ही साथ में क्या हुआ, इंक्रीज इन नंबर हुआ। यहां पर एक नंबर है और यहां पर दो नंबर हो गए, तो इंक्रीज इन नंबर। सो इसलिए जो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिमिलरली यहां पर क्या हुआ, यहां पर ग्रोथ हुई, ये क्या है, ये ग्रोथ है, और यहां पर क्या हुआ, ये रिप्रोडक्शन है, राइट। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रोसेस, दोनों साथ साथ होंगे, ग्रोथ होगी तो रिप्रोडक्शन भी वहां पर होगा। नाउ वी अंडरस्टैंड द ग्रोथ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करें इट इज अ जाइगोट, और कोई भी एक सेल जो सोमैटिक सेल है, वो सोमैटिक सेल्स, इसमें क्या हुआ, एक ग्रोथ हुई, बिल्कुल उसी तरह से, क्योंकि अगर ग्रोथ होगी तो हमें बाहर से मैटर हमें लेना पड़ेगा, और मैटर अगर लेना पड़ेगा तो ये सेल मेटाबॉलिक रिएक्शंस करके क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और इट मीन्स इसका जो है रेडियस इंक्रीज हो जाएगा, जबकि सरफेस एरिया और रेडियस का रेशो चेंज हो जाता है और डिस्टर्ब हो जाता है, ये सेल्स डिवाइड कर जाती है। और क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो प्रॉपर्टी है, वो सेल्स यूनिसेलुलर की तरह अलग नहीं होते हैं, एंड दे रिमेन टुगेदर, राइट। और यहां पर ये क्या होगा, ये साथ साथ रहेंगे, यहां पर फिर से डिवीजन हुआ, फिर से साथ साथ रहे, और इस तरह से एक सिंगल सेल बेसिकली एक मल्टीसेलुलर टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह अलग नहीं होती है। सो इन केस ऑफ, ये क्या बन गया, ये मल्टीसेलुलर बन गया, राइट। सो इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स या प्रोसेस। दो इवेंट्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, दोनों अलग अलग टाइम पर होते हैं। ऐसा नहीं होता यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह कि अगर ग्रोथ हुई है तो वहां पर रिप्रोडक्शन भी होना जरूरी है, राइट। सो दैट्स व्हाई दीज टू आर म्यूचुअली exclusive events in case of multicellular organisms, and this point is important. In some organisms like plants, growth is a continuous process. Continuous process का मतलब है कि थ्रू आउट ऑफ द लाइफ जो ग्रोथ है प्लांट्स में वो होती रहती है, बिकॉज ऑफ मैरिस्टेमेटिक टिश्यू। वहां पर क्या पाया जाता है, उनमें पाया जाता है मैरिस्टेमेटिक टिश्यू, और ये मैरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर डिवीजन कैपेसिटी कंसिस्टेंटली बनी रहती है। इस वजह से प्लांट्स में थ्रू आउट ऑफ इट्स लाइफ जो है वो ग्रोथ रहती है। लेकिन इन केस ऑफ एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स में इस तरह के मैरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है, सो ग्रोथ इज restricted and occurred up to a certain age. एक उम्र तक एनिमल्स में ग्रोथ पाई जाती है और उसके बाद वो रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, रुक जाती है। अब हम समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज द ग्रोथ इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और non-defining property. So this is important. The growth is a non-defining property. आप इसको याद रखेंगे, ये क्या है, ये एक non-defining property है। क्यों है non-defining property? क्योंकि कुछ ऐसी non-living things भी हैं जिनमें ग्रोथ
होती है। क्या है वो चीजें? जैसे रॉक। क्या होता है रॉक में? डिपोजिशन ऑफ द मैटर ऑन द सरफेस लीड्स टू ग्रोथ। उस चट्टान में ग्रोथ हो जाएगी। किस वजह से हुई? कि उसकी सरफेस पर डिपोजिशन होता रहता है किसका? मैटर का। और दिस काइंड ऑफ ग्रोथ इज नोन एज एक्रीशन। जब ग्रोथ ऊपर की तरफ से होती है, डिपोजिशंस की वजह से होती है। सो दिस ग्रोथ इज नोन एज एक्रीशन और एक्सटर्नल ग्रोथ, राइट? सो दैट्स वाई, क्योंकि ग्रोथ जो है वो लिविंग में भी है और नॉन लिविंग में भी है, इसलिए जो ग्रोथ है वो नॉन लिविंग प्रॉपर्टी है। नाउ वी अंडरस्टैंड द अनदर टर्म दैट इज इंटरनल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ इज ऑल्सो नोन एज इंटरससेप्शन। बेसिकली इंटरससेप्शन, क्योंकि हमें पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें मटेरियल बाहर ना डिपॉजिट होकर कहां जाता है? मैटर अंदर जाता है। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है? इंटरनल ग्रोथ होती है। किस में होती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। सो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इंटरनल ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, या इंटरसेप्शन को पूछ लिया जाए कि वो इंटरनल वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, सो आंसर होगा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो जो इंटरनल ग्रोथ है इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। हमेशा याद रखेंगे, अगर ग्रोथ का पूछा जाता है तो इट इज अ नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, अगर इंटरनल ग्रोथ का पूछा जाता है सो इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल अबाउट द ग्रोथ एंड इट्स डेवलपमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।